Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. तो यहाँ पर क्या है, एक काइट है जो कि उड़ रही है कितनी हाइट पर, 60 मीटर हाइट पर। तो इस तरह से ले लेते हैं, ये 60 मीटर हाइट हो गई। ओके, ये 60 मीटर हाइट हो गई। ये पॉइंट मान लिया ए है, ये पॉइंट हमने ले लिया बी है। तो ये ए बी हो गया 60 मीटर। और काइट कहां पर है हमारी, पॉइंट ए पर है। काइट इज एट पॉइंट ए, ओके, एंड ए बी एंड ए बी इज 60 मीटर। इसकी हाइट 60 मीटर दे रखी है। अब क्या कहा गया कि द इंक्लिनेशन, एक स्ट्रिंग बांध दी गई है काइट से, ओके, और वो स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन जो ग्राउंड के साथ है वो 60 डिग्री है। हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है जिससे कि उसमें कोई भी स्लैक मीन्स जैसे हम पतंग उड़ा रहे हैं तो स्ट्रिंग थोड़ी सी भी ढीली ना हो जाए। ओके, उसमें कोई भी स्लैक या कोई भी मोड़ या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग हमने बांध दी, ये स्ट्रिंग हो गई, ओके, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। और कितना ग्राउंड से बना रही है, 60 डिग्री का एंगल। ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड तो हमें हॉरिजॉन्टली बनाना होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने ले लिया सी, ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, करेक्ट। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स हमें एसी निकालना है। तो यहाँ पर एसी हो गई स्ट्रिंग, एसी इज द स्ट्रिंग, और एंगल 60 डिग्री का हमने डायग्राम में ऑलरेडी शो कर दिया। तो हमें फाइंड करनी है इसकी लेंथ, मीन्स एसी। तो अब ये एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो तो 90 डिग्री हो गई होगा। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, जो कि राइट ट्राइंगल है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। थीटा की प्लेस पर क्या ले लेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि हमने इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकाली ना, एसी हाइपोटेन्यूज, और वो साइन के एंगल साइन वाले फॉर्मूले में हमें मिलता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ए बी अपॉन ए सी होता है। साइन 60 क्या होता है, √3/2, और ए बी कितना हो गया 60, ए सी हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए सी क्या आ जाएगा हमारा, ए सी हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3AC हो जाएगा, है ना, और 60 टूजा हो जाएगा 120। तो ए सी आ जाएगा 120 अपॉन √3, ए सी हो गया 120 अपॉन √3। अब इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमिनेटर में भी कर दिया। तो ए सी हो जाएगा 120 √3 अपॉन √3 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 से अगर इसको हम कैंसिल कर देंगे 120 को, तो ये हो जाएगा 40 √3, ठीक है। तो ये आंसर हमारा क्या गया, 40 √3 मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है, लेंथ इज 40 √3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।